के नंबर का है, ऑन कर देता अगले देख। ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे किसने देखा है। ईब के भक्ति करने का टाइम से बुढ़ा होकर भक्ति करूंगा, और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। फिर ये यूं कर ले है, नीची गर्दन। भगवान गलती बन गई बन गदा। अब गलती की सजा दूं मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। जैसी तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूं, हो देवता बना दूं। पुण्य नहीं है तो बन गदा। फिर ये कहता माफ करो भगवान, माफ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहां से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहाँ के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत न ढूंढाएंगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक ने एक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहाँ तो ये बिल्कुल पक्का होका हुआ है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये 3 गुणों के प्रभाव से ये फूल जाता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा फिर दयालु हैं। पता है कि काल ने जुल्म कर रखा है, ये इन प्राणियों को मिसगाइडेड रखता है, इनको भ्रमित रखता है। झूठे संत भेज करके अपनी महिमा अपने तक महिमा करवा लेता है, या फिर झूठे ज्ञान के आधार पर सत्पुरुष की महिमा, जैसे दूसरे नकली पंथ हैं सतलोक और सत्पुरुष के बारे में कहते हैं सतलोक चलो, और वहाँ कहते हैं सत्पुरुष तो है ही नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ तो सत्पुरुष में जाकर ऐसे लीन हो जाएगी आत्मा जैसे समुद्र में बूंद हो जाती है। अब किसी का थोड़ी बहुत लगन बने कि भगवान प्राप्त करूं तो उल्टा हट जा भाई, वहाँ तो भगवान में मिल जाना है, जाके फिर करेंगे कि वहाँ हम चाहें परमात्मा प्राप्ति, उसके दर्शन करें, उसके सेवा करें। जैसे परमात्मा ने कबीर जी की वाणी में है, परमेश्वर कबीर जी की वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में कहा है कि जो आत्मा सतलोक चली जाती है, जो पुण्य आत्मा, वहाँ तो वहाँ उनका 16 सूर्य जैसा शरीर बन जाता है। 16 सूर्य जैसा शरीर का तेज, इतना नूरी शरीर होता है, इतना सुंदर शरीर, चमकीला शरीर है उनका, लेकिन 16 सूर्य जैसा चमकीला बन जाता है। और फिर वो सत्य पुरुष यानी उस अविनाशी भगवान के ऊपर चंवर करते हैं, सेवा करते हैं अपने भगवान की। अरे इन अनाड़ियों ने परमेश्वर कबीर जी के इस शब्द का अनुवाद भी ना करना आया, उसको भी अपने हिसाब से फिर भी ठीक से नहीं समझ सके। अपने हिसाब से फिर भी थ्योरी व रोंग जो थ्योरी है उसी को आधार बनाकर अपने शिष्यों को अनुवाद करके दे रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, और वहाँ तो आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे बूंद समुद्र में मिल जाओ तो डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरे डूब कर समुद्र में। हम चाहें प्रभु को, भगवान के दर्शन कराया करेंगे, वहाँ रहेंगे ठाठ से, और वहाँ समाप्ति हो जाए ना, वो तो फिर अस्तित्व यहाँ मिट्टी में, ये चतुर शरीर यहाँ भी मिल जाएगा आपकी तरफ से, तो समाप्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, ये काल के दूत, इनको सतलोक की महिमा का ज्ञान नहीं, ना उनके पास वो मंत्र
कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है। वो 3 नाम कौन से हैं? अकाल मूर्त, सतपुरुष, सबल स्वरूपी राम। लेकिन ये पंथ निकला उसी पंथ से है, राधा स्वामी पंथ से ही। वो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी वाले, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सतनाम, सोहम और सतनाम। और तरह के जो सतनाम कोई जाप ही नहीं है। तो ये महिमा गाते हैं सत्यलोक की, और इनके पास भक्ति को ना नरकलोक की भी, वो भी नरक न्यारा बनेगा इनके लिए। क्योंकि जो साधना वेदों और गीता जी तथा उस 5वें वेद में, कबीर जी की वाणी में, सतपुरुष की वाणी में लिखी है, वो जिसके पास नहीं है वो साधना व्यर्थ है उनकी। तो जब तक हमें सत साधना नहीं मिलती, हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है उनकी साधना। अब जैसे प्रसंग चला था कि कोई भी संत या साधु है, भक्त है, पंथ है, उसने जो ज्ञान अपने शिष्यों को बताया उसका आधार क्या है? अब हमने तो आधार बताया है कि हमारा आधार है 4 वेद, गीता जी, और 5वां वेद, सूक्ष्म वेद जो परम पिता परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया हुआ, ये हमारा आधार है। और गीता जी जैसे अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि कोई परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उसी की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी शाश्वत स्थान को, सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में गीता ज्ञानदाता कह रहा है 4 अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। 9वें अध्याय में 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है। और वो अपना मंत्र बता रहा है ब्रह्म के, मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरा ओम एक अक्षर मंत्र है। 8वें अध्याय के 5, 6 और 7, 8, 9, 10 इन 6 श्लोकों में ये स्पष्ट हो गया 2 भगवानों की भक्ति न्यारी न्यारी। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि जो तू मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जो ब्रह्म की साधना है, मेरी साधना करता है, मेरे भाव में, मेरे ही गुणों से परिचित है, मेरे में आसक्त है, तो मुझे प्राप्त होगा। और जो किसी अन्य देव या किसी भी देवता में या पूर्ण परमात्मा में भावित है तो उसके पास चला जाएगा, उसी को प्राप्त होता है। यानी ये नियम है अंतिम श्वास तक, जिसमें जो आस्था रखता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, तो मुझे प्राप्त होगा। बस यहाँ तक तो चैप्टर समाप्त हो गया। गीता ज्ञानदाता ने जो अपने बारे में बता रहा है, मेरा ओम मंत्र है, 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया गया कि उसकी साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसी के पास चला जाएगा। उस परमात्मा की साधना कौन क्या है उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के बारे में विस्तार से, उस परमेश्वर की अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखा गया है। और उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उनकी तलाश कर, उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत आपको जो मार्ग बतावें वो साधना कर। यानी तत्वदर्शी संत, एक तो संत, एक तत्वदर्शी संत सदगुरु को ही कहते हैं। संत तो भक्त भी होते हैं जिनको ज्ञान हो गया, उनको भी साधु संत यानी अच्छी आत्माएं, श्रेष्ठ ऋषि कहो, संत कहो। और तत्वदर्शी संत सतगुरु ही होते हैं, जो एक बार पृथ्वी पर एक ही होता है। तो पुण्यात्मा अब उसके बारे में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनकी खोज कर।
उसके संकेत भी किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना का ओम तत्सत ये कंप्लीट मंत्र है उस पूर्ण परमात्मा की, और वो 3 प्रकार से ही पूजा, तीन मंत्र का जाप है और 3 प्रकार से ही उसकी विधि है स्मरण करने की। तो वो गीता ज्ञानदाता ने को नहीं पता, क्योंकि तत् और सत ये गुप्त मंत्र है। तत् ये परब्रह्म का अक्षर पुरुष का जाप है, और मंत्र है वो ये दास बताएगा। और ये तत् मंत्र यानी वो सांकेतिक मंत्र और ओम मंत्र, ये 2 अक्षर का मिलकर, दोनों अक्षर मिलकर के ये एक सतनाम बन जाता है। इनकी 2 विधि से सिमरण का तरीका है। और तीसरा जो सत है वो सार नाम होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो ये बताया कि उस परमेश्वर के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है, सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्मण माने उसके सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है सुमरण करने का, और यही मोक्ष मार्ग है। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ था कि हम जो साधना कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी भक्ति कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसका आधार क्या है, सबसे पहले ये निर्णय करके तब हमने इस भक्ति मार्ग पर कदम रखना चाहिए, नहीं तो सुख के डले ढोरे। तो जिन संतों को हम संत समझते थे वो संत नहीं थे, जिन विद्वानों को हम विद्वान समझते थे विद्वान नहीं थे, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों को वो समझ नहीं सके। उनके विषय में बताया है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये संत और भगत विशेष वेशभूषा बनकर, कोई लाल कपड़े पहन कर, कोई डाढ़ी मूछ रखा के, कोई गोटम गोट मुंड मुंडा के, ये दिखत है विद्वान और संस्कृत बोलने धारावाहिक। तो ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बड़े विद्वान हो, पर इनको कह कह का भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो उसके विषय बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, मुक्ति रूपी मोती यानी भक्ति का यथार्थ मोक्ष, पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति मार्ग सदग्रंथों में वर्णित है। इनके समझ में नहीं आया, इनको दिखता नहीं, तो ये आंख नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनका मोतियाबिंद हो चुका है। जिसको मोतियाबिंद हो जाता है वो आंखें स्वस्थ नजर आती हैं, पर उसको दिखता कति नहीं। तो ये विद्वान लगे थे, लेकिन इनके अज्ञान का मोतियाबिंद हो रहा था, कुछ नहीं दिखाई देता। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नाही, और कहंदा श्याम दोपहरे नू, इस काल के लोक में अग्नि में जल रहे हैं, इतने दुखी हैं। कोई भी सुखी नहीं प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक महादुखी है, और इसी को ये सुख मान बैठे। कहते हैं ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नु। जून का महीना, और ये हरियाणा राजस्थान यूपी पंजाब का क्षेत्र, रात दिन के दोपहर माने बिल्कुल 4 पहर का दिन होता है, शिखर में सूर्य हो उसको दोपहर बोलते हैं। और वहाँ कोई पड़ा है शराब पीकर नशे भांग के में, उसको कोई कहे कि चल भाई तुझे उठाऊं, इधर वृक्ष के नीचे लेट जा, तू जल रहा है, तुझे बहुत गर्मी लग रही है। और वो शराब के नशे में नाड़ी क्या कहते हैं, मौज हो रही है, जेड़ा मत, बड़ा ठंडा आ रही है। अब वो नशे में बोल रहा है, वास्तव में उसका पसीने आ रहे, झाग आ रहे मुँह में, और पड़ा बुरी तरह माए मुँह तेरा बेटी का बाप अरण्यों का है नौजरी है। तो सबकी बिरान माटी, इस काल लोक में 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, और कृत्रिमबाजी सब बैठ गई है, भगवान कह रहे। अब कोर्ट में आदमी जा है, घी बंदी होती है उसकी, हाय क्या होगा, गवाह कर दे, ऐसे गवाही आ जा,
आज वकील नहीं आया, फलाना नहीं आया है, तो और वहाँ भी कोई मित्र मिलता है। अब कोर्ट में कोई मित्र मिलता है या कोई रिश्तेदार रिलेटिव आ जाता है, हमारी एक आदत बन रही है एंड शेक करेंगे, और क्या हाल है, अब मौज माच रही है, ठीक है सब मौज है। अरे कोर्ट में मौज का के मेरे दोनों दुखी जा रहे, और फिर कोई मौज हो रही है, यानी मौज कहने तक सीमित है। हमने मौज का भी राय कोई ना, वो कौन सी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू गलत साधना करके तुम यहीं फंसे रह जाओगे इस काल के जाल में। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, इस मनुष्य शरीर के समय को रोया करोगे, फिर बाद में कुछ नहीं बनेगा। इसलिए सत्साधना करो और परम संत की खोज करो। बोलो सतगुरुदेव। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम के लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को हो, आवण हो के न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिणे, भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यक से बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रे जा खेत। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के एकमात्र स्वामी, खाविंद, ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष हैं। वो सत्य पुरुष कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उस सत्य पुरुष से लाभ प्राप्त करने का कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है, हमने सबसे पहले यही निर्णय लेना है। तो वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म आज से लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 अर्थात संवत विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जेठ मास की उत्तरते की पूर्णवासी को भारत की पवित्र भूमि पर धरती पर काशी अर्थात बनारस नगरी के लहर तारा नामक एक तालाब पर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वो अपने सतलोक से सह शरीर आए थे एक लीला करने के लिए। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे ही आते हैं। उस परमेश्वर को, बालक शिशु रूपधारी परमात्मा को, परमेश्वर को एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति धानक जाति से संबंधित निसंतान थे। वो परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा को उठा ले गए और अपने बच्चे के तरह उनकी परवरिश की। यही परमेश्वर बड़े होकर के जुलाहा कबीर धानक रूप कबीर कहलाए। पुण्यात्माओं,
इस बात को सुनकर प्रत्येक प्राणी को धक्का सा लगता है कि कबीर जी के बारे में हमने कभी नहीं सुना कि ये परम शक्ति हैं, ये परमेश्वर हैं, ये श्रेष्ठी रत्नहार हैं। हमने तो इनके विषय में इतना ही सुना था, ये अच्छे कवि हैं और जुलाहा जाति में रहने वाले गरीब से आदमी थे, व्यक्ति थे, बहुत पुअर, निर्धन। और आज हम उसको भगवान कहें, उनको परमेश्वर कहें, तो सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाता है कि शायद ये वक्ता कबीर जी को भगवान कहने वाला मेंटल है, कि ये पागल है, कैसी अनहोनी, कैसी अनोखी बात कह रहा है। पुण्यात्मा, हमेशा सत्य कड़वी ही होती है, ये नियम है सत्य का। और इस कड़वी सत्य को जो सुन लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कोई रोगी है, उसको कड़वी दवाई खिलाई जाती है, जैसे मलेरिया हो जाता है, बुखार, मलेरिया ज्वर हो गया, उसको वो कड़वी औषधि खानी ही पड़ेगी, तभी वो स्वस्थ हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार कबीर इज गॉड, ये सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम गॉड यानी सर्वोपरि प्रभु। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तर्यम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, ये वो परमात्मा है जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में विशेष विवेचन दिया है। और ये वही परमात्मा है जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से लेकर 21, 22 तक उसी परमेश्वर की महिमा, परम अक्षर ब्रह्म की, उस तीसरे अव्यक्त की महिमा कही गई है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, श्लोक नंबर 47 में, 46 में, श्लोक नंबर 66 में उसी परमेश्वर की महिमा गाई गई है। वैसे तो बहुत से स्थानों पर पवित्र गीता जी में, सैकड़ों स्थानों पर परमात्मा अन्य भगवान जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो परम शक्ति है, उसका बहुत जगह पे विवेचन है, वर्णन है। अब ये सिद्ध करना कि परमात्मा कबीर है, ये वो कबीर है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाही रूप में, इसके लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष दिखाए जाएंगे। सदग्रंथ जिसमें परमेश्वर की महिमा कही गई है वो रूबरू कराए जाएंगे। और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित समाज है, एजुकेटेड है, अब समझने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, प्रथम बार हम किसी चीज वस्तु के बारे में सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। काफ़ी समय पहले बताते हैं, एक वैज्ञानिक ने पहले क्या थ्योरी थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, और सभी ने, वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर रखा था। एक वैज्ञानिक ने कहा नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इस बात का इतना, इस सच्चाई का इतना कड़ा विरोध हुआ, भोली जनता ने उन पादरियों के कहने से, उन धार्मिक गुरुओं के कहने से इतना विरोध किया कि ये झूठ बोलता है, उनको फांसी की सजा दिलवा दी। और 400 वर्ष के बाद अब उनसे माफ़ी मांगी उस मृत्यु प्राप्त वैज्ञानिक से कि तू सत्य कहता था और आपके साथ जो बदसलूकी हुई उसके लिए अक्षमा याचना करते। ईब के टिंडे लेने मांगी,
अब वो मर लिया, मार दिया, अब अक्षमा याचना करते हैं। इन दुष्टों ने ऐसे नाश करवाए हैं। जो ज्ञानहीन स्वार्थी लोगों ने ऐसे ही पुण्यात्माओं के साथ विरोध करवाया और उनको मृत्यु के घाट पहुंचवा दिया। जैसे ईसा मसीह के साथ जी के साथ यही विरोध हुआ था। और जिनकी रोजी रोटी को, जिन उन धार्मिक व्यक्तियों की रोजी रोटी को खतरा हो गया था, उन्होंने ईसा मसीह जी का विरोध किया और उनको भी क्रश करवा दिया। तो कारण क्या रहा कि उस समय जनता जागृत शिक्षित नहीं थी। और आज इस दास के साथ वही रिहर्सल की गई, लेकिन अब जनता जागृत है, शिक्षित है, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। इन पाप आत्माओं की दाढ़ इब गले को न्यार ना गली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इस कलयुग में जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा। धर्मदास जी, धर्मदास एक महापुरुष हुए हैं, अच्छी श्रेष्ठ आत्मा हुई है, जिनको परमात्मा से आकर मिले थे। उसको बताया था कि सतयुग के बिचली पीढ़ी जब आएगी, अब तो मैं आया हूँ प्रथम चरण में। सन 1398 में 600 वर्ष पहले प्रथम चरण था परमात्मा का। अब ये मध्य वाला चरण है, बिचली पीढ़ी अब शुरू हो गई है। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद शिक्षा का दौर एकदम दावानल की तरफ फैल गया। पूरा भारतवर्ष शिक्षित हुआ, बूढ़े भी पढ़ा दिए, बुढ़िया भी पढ़ा दी, अक्षर ज्ञान युक्त हो गए। इसका यही कारण था कि अब हम सदग्रंथों को पहचानेंगे, आँखों देखेंगे और परमात्मा को परमात्मा मानेंगे। जब तक हमें ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, ये सत्य है, तब तक हम भक्ति क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएगी, एक परमेश्वर के ज्ञान, तत्व ज्ञान के ऊपर जब सेट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। योग माने भक्ति। तब तू भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तू भक्त बनेगा, योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने ये भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों में, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान जो अन्य संतों और ग्रंथों, मन गढ़ंत ग्रंथों ने अपने अपने अनुभव के ग्रंथों में जो ज्ञान गलत कर दिया है, उससे हट करके हम एक शास्त्र अनुकूल साधना और शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर आधारित हो जाएंगे, तब हम भक्त बनेंगे, तब हम सच्चे पथिक बनेंगे। अब भक्ति मार्ग क्यों कहा जाता है? भक्ति का रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग। तो जब हम कोई हम यात्री हैं परमात्मा के मार्ग के, और जब तक हमें सुमार्ग नहीं मिलेगा, सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी यात्रा व्यर्थ कर रहे हैं और विपरीत दिशा में कर रहे हैं। और जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि जिधर हम जा रहे हैं ये वही मार्ग है जिधर हमने जाना चाहिए, फिर 10 कदम रखेंगे, मंजिल की ओर होंगे, और कुछ दिनों में चलते उठते बैठते हम भगवान अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक पहुंच जाएंगे। अर्थात इस जन्म में या अगले जन्म में हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। वैसे तो हमने नेक्स्ट जीवन सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हे भगवान फिर जन्म हो ना, ये दाता अभी पीछा छूटा इसी बूंदी बीमारी थे। तो उसके लिए हमने अभी दृढ़ कमर कस लेनी चाहिए और परमात्मा के ज्ञान को आधार मानना चाहिए। अपने आत्माओं, कौन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है,
उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की विधि, वो मंत्र क्या है, कौन है, ये निर्णय करना होगा। इस निर्णय को करके ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। उसके लिए एक तो प्रथम आधार है शास्त्र। सबसे पहले हम शास्त्रों को, सद्ग्रंथों को आधार मानकर चलेंगे कि जिनमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है, और वो वही कबीर है जो बनारस में आया था। और दूसरा ये है कि वो परमात्मा साकार है। अभी तक हमने प्रभु के विषय में निराकार सुना है, लेकिन परमात्मा साकार है। ये साकार का प्रमाण भी हमने बहुत बार दिखाना होगा आपको। तब हमारी जो रॉन्ग सिद्धांत, रॉन्ग थ्योरी थी, वो गलत सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, सभी ने निराकार बता रखा है, वो तभी हमारे हृदय से हटेगी जब हम आँखों देखेंगे प्रमाणों को, और साथ में फिर आँखों जिन्होंने परमात्मा को देखा अर्थात साक्षात्कार किया, उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट अर्थात गवाही, उनके द्वारा लिखी गई अमृतवाणी, वो आपको सहयोग देंगी परमात्मा के पहचानने में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन काम नहीं। सबसे आसान जो कार्य है वो परमात्मा प्राप्ति है। ये कठिन क्यों बन गया? ये कठिन इस काल भगवान ने बनवा दिया। इस काल भगवान को चिंता बनी रहती है कि कहीं इन प्राणियों को मूल मालिक का ज्ञान ना हो जाए, इनको कहीं परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। ज्ञान हो जाएगा तो ये यहाँ से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए इसने अपने नकली संत पंथ भेज कर, नकली संत और पंथ चला के मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर आरूढ़ कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। ऐसे ही मूल ज्ञान के विषय में बताया है कि मूल ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान जो अब आपके समक्ष पर ये रूबरू किया जा रहा है, सद्ग्रंथों को प्रत्यक्ष कराया जा रहा है, ये है मूल ज्ञान। परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर सागर में अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाया है, बताया है। कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, जीव धर्म बोध सागर में प्रश्न नंबर 1937 पर धर्मदास तो लिखा है, धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। मूल ज्ञान के विषय में कबीर सागर, कबीर बानी नामक अध्याय बोध सागर में प्रश्न नंबर 134 से 38 तक लिखा है। 136-37 पर लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई और सार शब्द कहीं बार ना जाई। डबल 2 बार लिखा है। वो सन 1837 पर भी ऐसा ही लिखा है। और यहाँ पर मूल ज्ञान के विषय में भी लिखा है। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और तत्व ज्ञान मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान वाणी हमने बोल रखी है,
परमात्मा अपनी ही महिमा की और तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी, लेकिन ये तत्व ज्ञान हमने छुपा कर रखा है, मूल ज्ञान हमने गुप्त रखा है। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा आप ही बताई है, और काल के साथ परमेश्वर कबीर जी की एक झड़प हुई थी। जब परमात्मा सतलोक से आए और वहाँ खड़े हो गए थे जहाँ पर ये काल तपतशिला के ऊपर 1 लाख प्राणियों को नित्य भूनता है। जब ये काल वहाँ पर आया तो परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके वहाँ खड़े थे। तब काल ने कहा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आयो, पुरुष वचन सो मोहे बतायो। यानी तू कोई परमात्मा पिता की, भगवान की कोई आदेश लेकर आया है तो मुझे बता जल्दी। सतलोक से मार निकाला मोही, और जोग जीत ना छोड़ूं तो ही, कि तूने मुझे सतलोक से मारकर भगा दिया था। मैं तेरे सामने याचना कर रहा था और तूने मेरी एक नहीं मानी थी, मुझे वहाँ से 21 ब्रह्मंडों सहित बाहर फेंक दिया था। आज तू मेरे लोक में किस लिए आ गया? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो बता पिता का क्या आदेश है, प्रभु का, उसके बाद मैं तुझे खत्म करूंगा। तो मैंने कहा, परमात्मा कहते हैं प्रिय प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि मैंने उस काल से कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूँ। भगवान ने अपने आप को छुपा कर कहा। यदि परमेश्वर यूँ कह दे कि मैं सत्य पुरुष हूँ तो ये काल का हार्ट अटैक हो जा, इतना डरता है भगवान से। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शन करने के उपरांत कहा था, अपनी अमर वाणी में लिखा है कि काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीस। काल जो पीसे पीसना, काल जो पीसे पीसना परमात्मा का, और जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। ये काल तो कहते हैं वहाँ का नौकर है परमात्मा का, आटा पीसण वाला। तो यदि परमात्मा ये कह देते कि मैं अपना वही रूप दिखा देते तो इसका हार्ट अटैक हो जाता, मर जायु काल, पागल हो गए। तो इसलिए प्रभु अपना हल्का रूप बना के, अपने रूप को सरल करके, और जोगजीत अपने ही पुत्र का स्वरूप बना करके प्रकट हुए। तब जोगजीत रूप में प्रभु ने कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूं, अपनी ही महिमा आप ही बता रहा है। और तूने ज्योत निरंजन, तूने इन सभी आत्माओं को कितना दुखी कर रखा। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मार दिया। इनका ये स्वरूप था जब तू लेकर आया। कितना सुंदर शरीर था, नूरी शरीर था, कितनी अच्छी आत्मा थी। तूने अब कोई भेड़िया बना दिया, कोई शेर बना दिया, कोई सर्प एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे। तूने मेरी इन आत्माओं का बहुत बुरा हाल कर रखा है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं नीचे जाऊंगा तेरे लोकों में, क्योंकि ये शिखर में 21वें ब्रह्मांड के शिखर में वहाँ बैठा है। वहीं से सतलोक आने जाने का एक वे है, रास्ता है, जिस पर ये स्वयं दृष्टि रखता है कि कोई इधर से निकल ना जा। तो वहाँ 21वें ब्रह्मांड के शिखर में यानी टॉप में वहाँ ये वार्ता हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा, तेरी जो है ना पोल खोलूंगा, सबको ज्ञान बताऊंगा। तू काल है और सबको खाता है, तू भगवान नहीं है। इस बात को सुनकर ज्योति निरंजन ये काल एकदम भयंकर हो गया
उग्र रूप धारण कर लिया, कहने लगा जोगजीत तेने खत्म कर दूंगा तुझे, तू मेरी फसल उजाड़ने जा रहा है, तेरा नाश कर दूंगा, अभी देखता हूं। ऐसे करके झपट्या। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।